अच्छा, देखा जाए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ज़रा उस पर ध्यान दो। ये सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप ज़रा अगर ये ट्यूशन ना पढ़ें और शुद्ध सरकारी स्कूल में ही पढ़ें, तो इनसे कभी अखबार ही पढ़वा लेना। ये अखबार ही नहीं पढ़ पाएंगे और टीचर पढ़ाते ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। इस तरीके से तो बच्चों का समय पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है ना। जब तुम्हें पढ़ाना नहीं है तो बच्चों का आगे भविष्य तो खराब होगा ही, क्योंकि अब जो समय निकल गया है बैठा के तुमने बैठा है। अब जब वो 8वीं से 9वीं में जाता है, किसी ने पढ़ाया तो है नहीं है, तो अब क्या होगा, वह 9वीं 10वीं 11वीं यानी पहुंच ही नहीं पाएगा, धाएं गिरेगा और उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी और फिर वो मजदूर रह जाएगा। और चाहे वो, और खास करके ध्यान दो, इन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादातर कौन जाता है? शूद्रों के बच्चे। क्योंकि जो व्यापारी है उसके पास धन खूब आ रहा है ना। आप चेक कर लो, आसपास के पड़ोस में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झूठ थोड़ा ना, आपके सामने दिखेगा। तो व्यापारी है वो इसमें कुछ भी सामान की दुकान बेचता है, कोई फैक्ट्री। ऐसे तो लगभग छोटे व्यापारी जो हैं वो भी, मैं बड़े की तो चर्चा ही छोड़ो, बड़ों के तो कभी भी सरकारी में नहीं जाते, जो बड़े फैक्ट्री वाले हैं। लेकिन जो छोटी जगहों पे वहाँ के भी जो बनिया वगैरह हैं, व्यापारी हैं, उनके बच्चे कभी सरकारी में जाएंगे ही नहीं। टोटल पढ़ेंगे तो प्राइवेट में, वहाँ पढ़ाई भी होती है और आगे कहीं वो नौकरी के भी लायक बन जाते हैं। अब ये जो सरकारी के बच्चे हैं, ये तो कभी किसी को कंपटीशन दे ही नहीं सकते। जैसे कि वो करण ने दिया था, अरे कुछ जानेंगे तो ही तो करना देंगे ना। करण ने जैसे कि युद्ध की चुनौती स्वीकार की थी। अब इनको तो पहले ही अपाहिज बना दिया है, 8-10 साल इनके बर्बाद कर दिए। अब किस तरीके से हो पाएगा? कभी नहीं हो पाता। एकाध कोई अगर पास हो ही गया, दुनिया भर में देखो ये जीत गया, ही हो गया। बाकी ये जो बने रोज बन रहे, सब बन रहे, इनका कभी प्रचार नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि बच्चे तुम्हारे हैं, और अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे, अपनी सरकार नहीं बनाओगे, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम जब अपनी सरकार बनाएंगे तो टेस्ट करेंगे, माता पिता और पंचायत लगाएंगे, हर ज़िले में बच्चों का टेस्ट गांव स्तर पर होगा, सभी लोगों के सामने। भाई तुझे कितना आता है, तुझे कितना पढ़ना आता है। अगर बच्चा अच्छा पढ़े या किसी प्राइवेट के जो बच्चा है उसकी टक्कर में है, तो हम टीचर को नौकरी पे रखेंगे, अन्यथा उसे हटा देंगे। सीधी सी बात है, क्यों रखेंगे? अरे भाई, प्राइवेट स्कूल वाला टीचर 10,000 20,000 15,000 की तनख्वाह लेता है, तुम 50,000 60,000 1 लाख की तनख्वाह लेते हो, सुविधाएं लेते हो, तब जाके भी तुमसे बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे, तो तुम्हारा क्या काम है? हटाना ही पड़ेगा। तो ये है। अब रही बात शिक्षा की, जो क्या कहते हैं, मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में भी क्या था कि जो उच्च जाति की औरतें थीं, उन्हें तो थोड़ा बहुत शिक्षा लेने का अधिकार था, लेकिन बड़ी शिक्षाएं
भी उनको लेने का कोई अधिकार नहीं था। थोड़ा बहुत कामकाजी की शिक्षा ले सकती थी, लेकिन जो शूद्रों की लड़कियां हैं उनको तो टोटल वंचित किया गया था ना, कि भाई तुम शिक्षा नहीं ले सकती। कुछ भी बहाना जो भी बनाओगे नहीं, रोकती तो रोकती ये। अब क्या है, शिक्षा तो गई गई बात। फिर अभी जो अनपढ़ रहेगा, जो शिक्षित ही नहीं हो पाएगा, तो उसे तो किसी तरीके से भी मूर्ख बना दो। अब कैसा मूर्ख बनाया? आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ देवदासी प्रथा चलती थी भारत में। तो वो देवदासी में क्या था, इन औरतों को बताया जाता था कि तुम इंद्र की नर्तकी हो, तुम कृष्ण की गोपियाँ हो या जो हो, और तुम इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम आओ और तुम मंदिर में भगवान की सेवा करो, देवदासी बनो। हाँ, अभी भी चाहो तो पता कर लो, झूठ थोड़ी ना भाई, यूट्यूब वगैरह पे देख लो। तो इनको देवदासी बनाया जाता था। और इस देवदासी में क्या होता था कि जो पंडित पुजारी हैं ये उन लड़कियों का यौन शोषण करते थे धर्म की आड़ में, और लोगों को समझाते थे कि तुम इस जन्म में देवदासी बनोगी वगैरह, तो तुम्हें अगले जन्म में बड़ी जाति में, उच्च जाति में जन्म मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इन शूद्रों की ही लड़कियों को क्यों देवदासी बनाया जाता था, जबकि और जो सामान्य वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण, उनकी किसी लड़की को देवदासी नहीं बनाया जाता था। शूद्रों को ही ये मूर्ख बनाया गया, क्योंकि वो अशिक्षित थे। तो ध्यान दो, तर्कशील बनो, विचार, विवाद, विवेक का इस्तेमाल करो, और कोई तुम्हें ठगने की कोशिश करता है तो उससे बचो। लेकिन बचो कैसे? जब शिक्षा होगी तभी तो बचोगे। अब ये जो इतिहासकारी बातें मैं बता रहा हूँ, इनको भी ध्यान दो। कुछ मैंने कुछ बोला, कुछ यूट्यूब पे देखो, कुछ इधर उधर देखो, सारी जानकारी, कुछ अपना समय लगाओ, इससे तुम्हें जानकारी मिलेगी। तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षित बनो। अब मान लो शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो थोड़े बहुत शिक्षित आदमी हो गए हैं, जब से शिक्षित हुए तब से ही तो ये तुम्हारा ये दासी प्रथा, बलि प्रथा, मतलब क्या क्या बुराइयां थी, छुआछूत। दासी प्रथा तो टोटल लगभग अभी पूरी तरह बंद तो नहीं, दक्षिण में तो चली रही है, दक्षिण भारत में। और बलि प्रथा भी कहीं अभी मंदिरों में चल रही है। कोई मंदिर है चुपचाप हो रहा है, लोगों से सूचना मिलती है, पक्का मैं नहीं कह सकता ये बात सही है, लेकिन तुम देखो यूट्यूब पे लोग कोई ना कोई बोलने मिलेगा कि हाँ हो रहा है, लेकिन बहुत चुपके हो रहा है। अब तो सोचते हो किसी का गरीब का बच्चा गायब हो गया तो कहाँ जाता है, वहीं है, ऐसा ही हाल होता है उनके साथ। तो ध्यान दो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नहीं तो कभी भला नहीं हो पाएगा।